हमारी अपनी पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। करेंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नवंबर एवं दिसंबर के करेंट अफेयर के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य को 14 प्रस्तावित हाथी गलियारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, त्रिपुरा, झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उड़ीसा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने उड़ीसा राज्य को 14 हाथी गलियारों पर 3 महीने के भीतर एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020-21 में सुधार देखी जा रही है। यह सुधार को अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर द्वारा दर्शाया जा रहा है? ऑप्शन है एल, भी, जेड या डब्ल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भी शेप में। हमारी अर्थव्यवस्था भी शेप में भी शेप के द्वारा दर्शाई जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ, भी शेप का मतलब हुआ पहले हमारी अर्थव्यवस्था डाउनफॉल में गई, फिर हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से ऊपर की ओर जा रही है। ये प्रकृति अर्थव्यवस्था की हमें यह बताती है कि हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी लचीली है। इसी से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को भी आकार से दर्शाने का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अर्थव्यवस्था अत्यंत ही लचीला है। फोर्थ क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा दी जाने वाली राशि भारतीय जीडीपी का कितना प्रतिशत है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कोरोना वायरस के दौरान रोजगार सृजन के लिए चलाया गया था। तो इसके द्वारा दी जाने वाली राशि भारतीय जीडीपी का 15% है, जो कि हो जाती है करीबन 30 लाख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल द्वारा फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना को लागू करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है राज्य अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों में नेट कनेक्टिविटी देना, सभी बीपीएल परिवारों को नेट कनेक्टिविटी देना, सभी एपीएल परिवारों को नेट कनेक्टिविटी देना, घरों और कार्यालयों को जोड़ने के लिए नेट कनेक्टिविटी देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घरों और कार्यालयों को जोड़ने के लिए नेट कनेक्टिविटी देना। और ध्यान रहे, इसके अंतर्गत बीपीएल परिवार इसके दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के सिफारिश में राज्यों को दी जाने वाली केंद्र के करों की हिस्सेदारी को 42% से घटाकर 41% करने की सिफारिश क्यों की गई है? ऑप्शन है कोविड-19 के कारण, भारतीय रुपये में गिरावट के कारण, नए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बनने के कारण, केंद्र की करों में गिरावट के कारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बनने के कारण। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र सरकार द्वारा धनराशि देने के लिए 1% की गिरावट आई है, जो कि 42% से घटाकर 41% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिलों की अक्टूबर रैंकिंग में सबसे ऊपर नामित जिला है। यह जिलों की अक्टूबर रैंकिंग में सबसे ऊपर नामित जिला है, यह जिला किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2020 को लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के किस बैंक में विलय की योजना की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 दिसंबर। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में नामित किया है। यह दिवस के रूप में 2020 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन कप 2021 के भारत संस्करण के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज पार्टनर कौन है? ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय इस्पात निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और भारतीय खाद्य निगम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, एनएसडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है उत्तराखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी 19 नवंबर 2020 को और यह आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर पर IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस क्षेत्र की स्थिति बहुत चिंताजनक है? ऑप्शन है मध्य हिमाचल क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और नेपाल में माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई घोषित की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसकी ऊंचाई पहले 8,848 थी। तो ये जो नई ऊंचाई घोषित की गई है यह है 8848.86 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB किस राज्य में बिजली वितरण को बेहतर बनाने के लिए $132.8 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा? ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस रूस की मशीनोस्ट्रियोनिया और भारत की किस कंपनी द्वारा स्थापित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है? ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम। इसका आंसर हो जाएगा भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा समुद्र तट जो इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन स्थल है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, केरल, तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इरिगेशन फंड MIF जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया है किस संगठन के साथ बनाया गया है? ऑप्शन है सेबी, नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नेफेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने चमकने वाला मशरूम की खोज की है? ऑप्शन है उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय। सही आंसर हो जाएगा डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट।
और इन्हें ये पुरस्कार अपने उपन्यास सग्गी बैन के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को हिंद महासागर में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO। अगला क्वेश्चन है, 19 नवंबर 2020 को किसे चुनिंदा भाषणों के संकलन लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिन भाग के लिए लोकार्पण किया? किसने लोकार्पण किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, ओम बिरला। इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन महात्मा गांधी के बारे में मेरी सोच जारी की है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। बुक का नाम है, संकलन का नाम है महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ। यह संकलन जारी किया है नेपाल ने। अगला क्वेश्चन है, जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए निवेशक मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है इन्वेस्ट इंडिया व UNDP, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इंडिया व UNDP। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के 1946 के प्रसिद्ध प्राकृतिक उपचार अभियान को याद दिलाते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान NIEN पुणे के आगामी नए परिसर का नाम क्या दिया गया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा निसर्ग ग्राम, और यह स्थान पुणे के पास उर्ली कंचन गांव के उसी के समीप है। अगला क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2020 को देश में नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला 9वां शहर बन गया है। तो कौन सा बन गया है? ऑप्शन डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 को सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? सीमा सड़क संगठन यानी BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार 2020 अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन 17 से 20 नवंबर 2020 तक कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अरब सागर पर। मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नवंबर 2020 को किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? तो यह किस राज्य की राज्यपाल थी? ऑप्शन ए, गोवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये हो जाएंगे सेनापति कृष गोपाल कृष्णन, और ये पहली बार नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
राजस्थान के पाली में जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनावरण किया। आचार्य विजय वल्लभ से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला कूट है, आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज का जन्म गुजरात के बड़ौदा में विक्रम संवत 1870 में हुआ था। सेकंड है, आज़ादी के समय खादी स्वदेशी आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा। तीसरा है, आचार्य विजय वल्लभ दिगंबर धारा के संत थे। नीचे कूट दिए गए हैं। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2, यानी आचार्य विल्लभ सुरेश्वर महाराज का जन्म गुजरात के बड़ौदा में विक्रम संवत 1870 में हुआ था और आज़ादी के समय खादी स्वदेशी आंदोलन में उनका बड़ा योगदान था। आचार्य विजय वल्लभ श्वेतांबर धारा के संत थे। उनके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। उनका जन्म 1870 में गुजरात के बड़ौदा में हुआ था, मगर उन्होंने अपनी अधिकांश सेवाएं पंजाब को दी। वह खुद खादी पहनते थे और आज़ादी के समय खादी स्वदेशी आंदोलन में भी सक्रिय रहे। देश के बंटवारे के समय उनका पाकिस्तान के गुजरावाला में चतुर्मास था, मगर वे सितंबर 1947 में पैदल ही भारत लौट आए और अपने साथ अपने अनुयायियों को भी पुनर्वास सुनिश्चित किया। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा के अपनी शिक्षा के साथ सक्रिय रहे। आज़ादी के बाद 1954 में उनकी मृत्यु बम्बई में हुई। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2020 को सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वह थे बंगाली अभिनेता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुओं पर 2018 की गणना रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2018 की अवधि में देश में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 60.5, 61.5, 62.5 और 63.5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 62.5। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, 2018 में तेंदुओं की संख्या की दृष्टि में सर्वाधिक एवं न्यूनतम संख्या वाले राज्य कौन से हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 3421 तेंदुआ पाए गए हैं और जबकि अरुणाचल प्रदेश में 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक तेंदुए 2018 की गणना रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में पाए गए हैं? ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ियाँ व गंगा का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी मध्य भारत व पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र व ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य भारत व पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम-जय सेहत योजना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का जम्मू कश्मीर के लिए विस्तृत रूप है। दूसरा है, इस योजना से राज्य के सभी 21 लाख परिवार लाभान्वित हो सकेंगे। थर्ड है, इस योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। फोर्थ है, इस योजना के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अस्पतालों से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ लिया जा सकेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में नए त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण निम्न में से किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
नए त्रिभुजाकार संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर एचपीसी डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राधिकारी लिमिटेड। ऑप्शन सी। थैंक यू।